होता है कि मतलब हम देख नहीं रहे हैं, जान रहे हैं। और हो रहा है कि मतलब सामने देख रहे हैं। अगर आप सामने देख रहे हैं लाइव, तब वो कहते हैं कि हो रहा है। और एक, जब हम सामने देख नहीं रहे पर जान रहे हैं कैसा होता है, ठीक है, तो ये सामने दिखने वाला नहीं, ये होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल के मतलब इसमें कोई भी काम होता है। यानी इसका पहचान की बात करें, किसकी बात करें, पहचान की अगर बात किया जाए तो पहचान इसका रहेगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, है ना, ते हैं इत्यादि। यानी मान लीजिए कि आप लोग का खरा पढ़े होंगे, तता तिथि पढ़े थे, कक्का की जैसे लिखते होंगे उसी प्रकार से तता तिथि लिखते थे। तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सब जिसके अंत में रहेगा, कोई भी सेंटेंस रहे, कोई भी वाक्य रहे, और उसके अंत में अगर दिखाई दे देता है ती है वाला, तो समझ लेना है कि कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा या प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। यानी जिसके अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है, ते हैं, है ना, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अंत में क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ाता हूं, ता हूं, है ना, तो ता हूं आ रहा है, तो कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का जो वाक्य रहेगा उसको पहचान लीजिएगा। कैसे पहचानिएगा, लास्ट में देख करके, लास्ट में देख करके। कोई भी अगर टेंस बनाने के लिए देगा, बोले कि इसको ट्रांसलेट करो, क्या करो, ट्रांसलेट करो, तो उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टेंस का वाक्य है ना। तो एक टेंस तो पहचान लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचानेंगे कि जब अंत में ताहे तीहे लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानिएगा, ताहे तीहे लगा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर पहचानने आ जाएगा तो समझिए कि बनाने आ जाएगा। नहीं पहचान लीजिएगा तो बना लीजिएगा, और नहीं पहचानिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए जो भी टेंस रहेगा उसको बनाने के लिए उसमें 4 प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार का। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है WH वर्ड। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड। देखिए आपने जो देखा, ध्यान दीजिएगा, आप जो देखे, हमने बोला कि कोई भी जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसमें आपको क्या प्रकार मिलेगा, टेंस का जो 4 प्रकार से वाक्य बनाना होगा, सेंटेंस बनाना होगा। एक मिलेगा आपको एफर्मेटिव का, इसका मिलेगा एफर्मेटिव का। एक मिलेगा आपको नेगेटिव का, एक मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव का, और एक मिलेगा आपको WH वर्ड का। देखिए ये और ये दोनों जो है ना, WH वर्ड और कौन सा, WH वर्ड और इंट्रोगेटिव, सॉरी WH वर्ड, हाँ ठीक है, WH वर्ड और इंट्रोगेटिव। और एक जो है एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये दोनों जो है ना, कौन दोनों, अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है, ये इसको बोलते हैं कथनात्मक वाक्य में एसर्टिव सेंटेंस। अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, इसमें कुछ कहा जाता है। अगर आप किसी से कुछ कहते हैं ना, देखिए कहिएगा तो 2 ही तरीका होगा कहने का। कुछ भी अगर आप किसी से बोलिएगा तो कै गो तरीका, 2 तरीका। या तो अगर आप कुछ बोलिएगा तो या तो हाँ कहिएगा या तो ना कहिएगा। कोई चीज के बारे में या तो पॉजिटिव चीज को बताइएगा या तो नेगेटिव बताइएगा, है ना, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। एक अलावा और क्या कह सकते हो, कुछ नहीं। अरे चाहे तो बड़ाई करोगे चाहे तो बुराई करोगे। कभी किसी से बोलते हो, बतियाते हो, तो ये 2 चीज के अलावा कुछ और होता है, या तो किसी की बड़ाई या तो किसी की बुराई, है ना। अब बड़ाई का मतलब अपने भी बड़ाई कर सकते हो, तो या तो किसी की बड़ाई या तो किसी की बुराई। बड़ाई किए सकारात्मक, बुराई किए नकारात्मक, मतलब नेगेटिव। तो इसमें जो है ना, पूछने कहने वाला जो रहेगा ये एफर्मेटिव नेगेटिव। अगर सकारात्मक कहते हैं तो क्या कहलाएगा, एफर्मेटिव का, और नकारात्मक कहते हैं तब क्या कहलाएगा, नेगेटिव का। लेकिन ये तो कहने के लिए। कुछ ऐसा भी होता है कि आप कभी कहते नहीं हैं, कभी किसी से पूछते हैं, क्या करते हैं,
पूछते हैं तो पूछने वाला रहेगा ना, तो वो भी दो तरह से, पूछने वाला भी दो तरह से। यानी जब सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, तो क्वेश्चन भी दो तरह से होता है। एक क्वेश्चन जो होता है जिसका जवाब हम केवल हाँ या ना में देते हैं। क्या चीज में देते हैं? हाँ या ना में देते हैं। ठीक है, ये तेरा क्या ऐसा सवाल है? हाँ, एक किस में जवाब देते हैं? यस या फिर नो। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम जवाब देते हैं पूरा, यानी कह सकते हैं फुल सेंटेंस में। नहीं, अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, तो एक सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब अगर हाँ या ना बोल दिए तो भी चलेगा, और एक सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या आप लोग आज खाना खा कर आए हैं, तो क्या इसका जवाब दीजिएगा कि हाँ मैं घर गया तो थाली उठाया, उसके बाद खाना निकाला, उसके बाद गबर गबर खाया? बोलेगा नहीं ना। क्या बोलिएगा? जब डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं। हम पूछे कि आपने खाना खाया, तो आप कहें कि हाँ सर, या फिर नहीं सर। नहीं, अब हम पूछे कि आप लोग घर से पढ़ने कैसे आए, तो बोले यस सर। क्या ऐसा जवाब होगा? है ना। हम बोले कि आप लोगों ने आज खाना क्यों खाया, नो सर। क्या ये जवाब हो सकता है? नहीं। अब सवाल, इसका जवाब देने के लिए आपको हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। यानी जिसका हाँ या ना में काम नहीं चलेगा वो कहलाता है कोची, डबल एच वर्ड। और जिस सवाल का जवाब केवल हम हाँ या ना में दे दें उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। यानी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दो तरह का, और क्वेश्चन ना पूछा जाए, केवल कुछ ना कुछ कहा जाए हाँ या ना में, तब ये दोनों। यानी समझ गए, किसी भी टेंस में सेंटेंस क्या प्रकार का मिलेगा? चार तरह का। कौन कौन? एक एफर्मेटिव जेकरा में सकारात्मक वाक्य रहेगा, एक नेगेटिव जेकरा में नकारात्मक वाक्य रहेगा, और एक इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल किया जाएगा लेकिन उसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जाएगा, और एक WH वर्ड जिसका जवाब हाँ या ना से काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए हमें फुल सेंटेंस में जवाब देना होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। लेकिन आप लोग को इसे उतारना होगा, शायद ये उतार लिए थे, उतार लिए थे सच में? चलिए तो आगे बढ़े है? तो सबसे पहले हम किस में बनाएंगे? एफर्मेटिव में। किस में? एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव का हमने स्ट्रक्चर लिख दिया था। क्या लिखा था? एफर्मेटिव का वाक्य रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखना होगा? या तो V1, यानी V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप, या फिर V5। और उसके बाद क्या देना होगा? ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, ये क्या है? बनाने का, मान लीजिए फॉर्मूला है, सूत्र है। जैसे आप लोग मैथ बनाते होंगे तो मैथ में फॉर्मूला रहता है ना, तो उसी तरह से मान लीजिए इसको ये फॉर्मूला है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए, मैं खाता हूं, इसको ट्रांसलेशन बनाना है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांसलेट करना हो तो हम देखेंगे कि आखिर वो उसके अंत में आ क्या रहा है, आखिर वो है कौन सा टेंस। तो बताइए कि वह मैं खाता हूं, लास्ट में देखिए कौन सा टेंस है? लास्ट में आ रहा है ताहू, ताहू है। तो लास्ट में जब ताहू आ रहा है तो कौन सा टेंस इसको कहेंगे? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कोई भी टेंस रहेगा, चार तरह का सेंटेंस रहेगा, चार तरह का वाक्य रहेगा। क्या इसमें सवाल पूछ रहा है? हम बोले कि मैं खाता हूं, क्या हमने आपसे कुछ पूछा? तो पूछा नहीं, तो ना तो इंट्रोगेटिव होगा ना तो WH वर्ड होगा। इसमें क्या हम किसी की बुराई कर रहे हैं? क्या नकारात्मक चीज को बता रहे हैं? नहीं, हम सकारात्मक चीज को बता रहे हैं कि भाई हम खाते हैं, इसका मतलब अच्छा चल रहा है। खाते हैं मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब पॉजिटिव चीज को बता रहे हैं, चलो भाई बढ़िया है खाता हूं, तो ये पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक है। तो सकारात्मक चीज को बता रहा है, तो सकारात्मक चीज को बताएगा तो हो जाएगा एफर्मेटिव। चलिए जो भी रहे, एफर्मेटिव की बात करें तो एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं। चूंकि जो वाक्य में काम करता वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं। तो मैं के लिए क्या लिखेगा? आई लिखेंगे। आई का मतलब मैं। अब यहाँ पे सवाल ये है
कि यहाँ पे या तो V1 लगाना है या तो V5 लगाना है। अब आई है, मैं है, तो मैं के साथ V1 का मतलब केवल वर्ब लिख देना है और V5 के मतलब एस या ईएस जोड़ना है वर्ब के अंत में। ठीक है, तो अब हमको देखना है क्या लगेगा। तो हमने रूल में लिखा था, देखा होगा पहले, कि आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बड़ी मानी जब रहेगा ना बहुवचन, तो उसके साथ क्या लगाओगे, V1, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ V5, अकेला रहेगा तो V5 और प्लूरल रहेगा तो V1, और आई के साथ भी V1। V1 का मतलब केवल वर्ब, वर्ब का मतलब जो काम है। इसमें बताइए वर्ब कौन है, कौन सा काम हो रहा है, खाने का, यानी खाना क्या है, वर्क है, नहीं तो वर्ब क्या हो जाएगा, है खाना, तो खाना का क्या हो जाएगा, ईएटी, ईट मने खाना। अब इसमें से ये से नहीं लगाना, चूंकि भर V1 ही रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, पर ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए यही बनेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में एफर्मेटिव का क्या हुआ, एग्जाम्पल सेंटेंस। क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट में एफर्मेटिव बना लीजिएगा, चलिए बना लीजिएगा, तो हम दे देते हैं बनाने के लिए। इसको तो उतारने की जरूरत नहीं है, तो उतारिएगा करो, चलिए उतार लीजिएगा ना, तो इसको छोटा कर दे रहा हूँ और इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। ये बना करके आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। आप लोग प्रतिदिन घर जाते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैं किताब पढ़ाता हूँ, वह सड़क पर नाचती है। मैं दूसरे क्लास में तेरा जा रहा हूँ जी। मैं दूसरे क्लास में जाता हूँ। ठीक है ना, नहीं इसको कर देते हैं सेव। देखो आ गया ना सेव वाला में। चलो ठीक है, सेव हो गया। चलिए उतार लीजिएगा इसको, है ना, हाँ उतार लिए।